आज हम एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। यहाँ तमाम लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं, आखिरकार उसकी वजह से आम जनता पर कितना बोझ पड़ चुका है। कैसे क्या करेंगे, रोजगार तो है नहीं इंसान के पास, क्या कैसे चलाएंगे। और इतना महंगाई कर रहे हैं मोदी जी, सब चीज का रेट बढ़ता ही जा रहा है। डीजल, पेट्रोल, खाने पीने का सब चीज का रेट तो बढ़ा ही रहा है। तो इतनी महंगा हो गया पेट्रोल का, आदमी गाड़ी निकालने से पहले सोचना पड़ जा रहा है। अमीरों को तो कोई दिक्कत है नहीं ना, गरीब तो बेचारा गरीब ही है, लेकिन जो बीच वाली है ना, जैसे हमारे सवाल है जो मिडिल क्लास वाले, जीवन उनका खराब है। पेट्रोल डीजल तो महंगा होना ही होना है, जो सरकार निकम्मी हमारी। भ्रष्टाचार पूरा है, अपना नस नस में भ्रष्टाचार है। तो ये सब पहले डिसाइड था, तो क्या अगर बताते तो इलेक्शन में इफेक्ट जरूर पड़ जाता। वो रिजल्ट नहीं आया था वेस्ट बंगाल का, तो जैसे रिजल्ट आया उसके बाद में आप देख सकते हैं। देखिए, इस वक्त देश में बहुत कुछ घट रहा है। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से काफी तमाम अपीलें की जाती हैं। उसके बाद पहले तो रसोई महंगी हुआ करती थी और अब लोगों का ट्रैवल भी महंगा हो गया है, जिसके चलते आज हम एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। यहाँ तमाम लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे जो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं, आखिरकार उसकी वजह से आम जनता पर कितना बोझ पड़ चुका है। यहाँ लोगों से मैं जानूंगी कि वो लोग इस बढ़ती महंगाई को कैसे देख रहे हैं, इनको। पेट्रोल डीजल तो महंगा होना ही होना है, जो सरकार निकम्मी हमारी। तो सरकार ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों कह रहे हैं, हर चीज तो महंगाई बढ़ती जा रही है। सिस्टम है नहीं उनके पास, जानकारी है नहीं। सरकार तो बचत की बात कर रही है। बचत क्या कर रही है? कह रही है कि आप लोग बचत कीजिए। कोई भी चीज हो बस जनता के ऊपर डाल दो, थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिए जलाओ, ये काम है सरकार का। देखिए, मोदी सरकार ने बोला है कि कुछ अपील भी करी है कि आप अपने घर का तेल जो आप यूज करते हैं उसका कम इस्तेमाल कीजिए, गैस आपको नहीं मिल रही है, तो क्या करा जा सकता है? जो प्रधानमंत्री हमारे हैं ना, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए ना। विदेश यात्रा पे क्यों निकल गए? अभी विदेश यात्रा कह रहे हैं कि उनको तो निकलना ही पड़ेगा, काम करना है। हम लोग नहीं जाएंगे कमाने, सरकार देगी खाने के लिए जी। हम लोग भी तो यहाँ पे पेट्रोल भरवा के आए, धूप में खड़े, हवा डलवा रहे हैं। पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं, 3-3 रुपए प्रति लीटर, सीएनजी 2 रुपए पर प्रति किलो, ऐसा हो गया है। तो महंगाई तो कोई सरकार कम नहीं कर सकती, लेकिन सिस्टम के साथ उसको बैलेंस किया जा सकता है। ये सरकार के बस की बात नहीं है। तो फिर कौन करेगा? जब सरकार नहीं कर पाएगी तो कौन? जनता हमारे देश की अनपढ़ है तो क्या करेंगे? जिस देश में 50% लोग अनपढ़ हो, उनको क्या किया जाएगा? वहाँ वोट डालने का जो महत्व जनता को पता ही नहीं है। वोट कैसे डाला जाए वो भी नहीं पता जनता को। जी। जनता को यही नहीं पता कि वोट का अधिकार मिला कैसे। सर, पहले से बात हो रही थी कि जब इलेक्शंस का रिजल्ट आउट होगा उसके बाद अपने आप ही दाम बढ़ जाएंगे। दूध का दाम बढ़ गया ना, हर साल होता है ये तो। जी। जब भी इलेक्शन होता है उसके बाद दूध के दाम बढ़ते हैं। तो सेटिंग है, गुजरात में उनकी कंपनी चल रही है अमूल, तो उसको बेनिफिट देना, उनसे पैसा लेना। पेट्रोल भी महंगा हो गया है, डीजल भी, सब अभी हर चीज महंगी हो गई। लॉकडाउन भी लग जाएगा कुछ दिन में। अच्छा। आना जाना छोड़ दो घर से। मतलब पहले तो रसोई ही महंगी थी, अब तो आना जाना सब महंगा होगा। हाँ, सब महंगा होगा, कपड़े भी महंगे होंगे, सब चीज महंगी है। कि अब देश में रहने लायक बचा है या नहीं? देश तो रहने लायक है, लेकिन जो देश को चला रहे हैं ना, वो लोगों को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश से सुंदर देश पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन सिस्टम खराब है हमारे देश का। धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर लड़वा लो इनसे, और कोई काम नहीं है। मतलब गलत हाथों में है, मतलब देश बिल्कुल गलत हाथों में है। जो भारत का जो संविधान है, जो उसकी खूबसूरती है ना, उसको समाप्त करते जा रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें जो महंगाई है आपको बाद में क्यों याद आती है जब चुनाव बीत जाते हैं? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। कोई कम नहीं है। कांग्रेस ने भी राज किया है, तब क्या हुआ? मतलब विकास कोई नहीं करता है? नहीं, राजीव गांधी ने 1990 में 4th क्लास की नौकरी में बैन लगाया था, और वाजपेयी ने जो है प्राइवेटाइजेशन किया था 2004 में। तो जनता के खिलाफ ही है ये तो दोनों। अभी भी सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो होता ही रहेगा भाई। हमको गुलाम बनाना है ना, हम प्राइवेट कंपनियों में गुलाम हैं, उनकी मर्जी से चलते हैं। मालिक की मर्जी से चलते हैं, हमारी अपनी मर्जी नहीं है। कह रहे हैं कि आप खुद ही मोदी जी जो है हवाई यात्रा पे चले गए हैं, वो भी, उसमें भी तो फ्यूल खर्च होता है। तो सारा फ्यूल, अरे उनके काफिले जा रहे हैं,
यहाँ रैलियां हो रही हैं, तो उससे पहले तो उन्होंने जब नहीं था पेट्रोल डीजल की दिक्कत नहीं थी, जब बंगाल में चुनाव था। अभी तो उन्होंने बहुत कम कर दिया है काफिले में अपनी क्या गाड़ी। कम करेंगे, देश का बेड़ा गर्क नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे वो। आप इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है मोदी गवर्नमेंट से? मोदी गवर्नमेंट से फ्रस्ट्रेटेड क्या है, देख लो ना हालात क्या है। हाँ, पेट्रोल जी। हालात आप खुद देख लो ना, हमारे कहने से क्या है, जनता भी जानती है दिक्कत है सारी। जी, सस्ता कौन सा हो रहा है? आपको लगता है महंगाई के दौर में मुश्किल हो रहा है अब जीना? पूरा मुश्किल हो रहा है जी, बहुत कड़ा। और मोदी सिलेंडर सरकार नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कहाँ जावे, क्या करें? रसोई सिलेंडर की महंगी क्या हो गई दिक्कत हो है। रही है? मैं यही तो कह रहा हूँ, सिलेंडर की क्या प्रॉब्लम है ऐसे? योगी बाहर जी से आता है ना कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जा कहाँ रहे हैं सिलेंडर? एक तरफ सरकार बोल रही है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, बस कुछ बचत करनी आपको पड़ेगी, और एक तरफ इतना महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है। सारी चीजें महंगी हो रही है, महंगी क्या चीज नहीं हो रही है ये बताओ आप? जी, गोल्ड कितना है आज का रेट आपने देखा? अभी फिलहाल का तो मुझे आइडिया नहीं है। तो नॉर्मल परिवार अगर कोई अपने बच्चे की शादी करने लगे, कर लेगा वो? अभी तो मोदी जी ने गोल्ड खरीदने के लिए भी मना कर दिया। तो कोई शादी भी नहीं करेगा इस साल कोई अपने बच्चों की? बोल रहे हैं कि शादी हो चाहे कुछ भी हो, शादी हो चाहे कुछ भी, गोल्ड नहीं खरीद। गोल्ड नहीं दे, अगले वाले कोई मान जाएगा? अगर बाय द वे आप आपके फादर या वैसा आप अपने बच्चों की शादी करोगे तो अपने बच्चों को गोल्ड नहीं दोगे? मान जाएंगे अगले वाले कोई? कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। जी, और कोई फैमिली चलाता है। आपको लगता है गरीब तबका बहुत परेशान हो गया है? गरीब तो सारे ही परेशान है, अमीरों को तो कोई दिक्कत है नहीं ना, गरीब तो बेचारा गरीब ही है, लेकिन जो बीच वाली है ना, जैसे हमारे सवाल है, जो मिडिल क्लास वाले, जीवन उनका खराब है, ना वो जीने में ना वो मरने में, बहुत परेशान हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए, लोग साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पर लोगों को हो गई है। जब से सरकार आई है, जब से मोदी गवर्नमेंट है, तब से विकास की दलीलें दी जाती हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे परे है। भैया, क्या नाम है आपका? शुभम पवार। यहाँ दिल्ली के ही हैं? जी। दिल्ली में इतनी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा हो गया है, रसोई बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? देखिए मैम, बहुत अनयूजुअल सी बात है कि सबको पता ही था ऐसा होना है। बंगाल चुनाव के नतीजे का वेट कर रहे थे सारे के सारे, और वो ये जहाँ तक जो होना था वो हो गया। पेट्रोल डीजल के पहले भी बढ़ने होते, मतलब बढ़ जाते, वो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने बचा रखे थे वो, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं आया था वेस्ट बंगाल का। तो जैसे रिजल्ट आया उसके बाद में आप देख सकते हैं क्या ही हो गया। आज सुबह ही 3 रुपये पर लीटर पे बढ़ा है, मैंने अपने कार में पेट्रोल डलवाया था। तो यही है, तो काफ़ी नोन बात थी ये, तो ये होने वाला है। मतलब पहले से ही माइंड मेकअप था आपका? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे मेकअप था कि, क्योंकि देखो आप भी जानते हैं युद्ध चल रहा है, इतना काफ़ी समय से चल रहा है, 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, बट उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी मोदी जी की। जैसे रिजल्ट आया वेस्ट बंगाल का, तो उन्होंने कहा सोना छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अब आपने सोने व्यापारियों के लिए क्या करा है? या तो आप अपने पीएम रिलीफ फंड में से उनको 50,000 रुपये पर मंथ का दीजिए, ताकि उनकी रसोई चलती रहे। अब उसमें भी तो मजदूर हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, वो भी तो काम ही करते हैं। एग्जैक्टली, वो सारे रिच पीपल नहीं है ना, उनके यहाँ भी तो लेबर है। आपके हमारे जैसे बंदे काम करते हैं उनके शोरूम्स में, ये सब जब वो अपनी कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे तो वो पेमेंट कैसे करेंगे उनको पर मंथ की? मतलब हर तबका परेशान हो। हाँ जी, यही मैम। थैंक यू सो मच। सर, आप बात करेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई की मार है, कैसे देख रहे हैं? पेट्रोल डीजल और महंगाई बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ी उड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतनी महंगा हो गया पेट्रोल तो आदमी गाड़ी निकालने से पहले सोचना पड़ जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, मोदी जी तो कह ही रहे हैं। उसमें इतनी ज्यादा भीड़ होती है, मोबाइल ही चोरी हो जाती है, अगर उसमें और नुकसान और है, ज्यादा ही नुकसान है, बचत के चक्कर में और ज्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान है। तो कल ही मेरा फोन चोरी हो गया बस में, सुरक्षा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उनको सबको ड्राइवर को भी पता होता है ये बंदा चोरी गया, फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई, इसलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो बिल्कुल ही सफर करना बिल्कुल सेफ नहीं है। मोदी जी बोल रहे हैं कि आपको बचत करनी है, जनता से बोल रहे हैं कि अपने खर्चे कम कर दीजिए, और खुद घूम रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, देशों में, अलग अलग देशों में जा रहे हैं। मोदी जी अपना जो काम कर रहे हो बिल्कुल ओके कर रहे हैं, जनता भी तो अपना काम करना चाहती है। और जनता का क्या सोचना है, मोदी जी को क्या सोचना है, इसके लेवल अलग है। इस पर कुछ ना कुछ उनको सोचना चाहिए, जो हमारे सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए। बसों में ज्यादातर महिलाओं के ऊपर छेड़खानी होता है, उस पर एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को, और हर बसों में एक गार्ड होना चाहिए जो बिल्कुल सही रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था देखनी चाहिए। वो रहना चाहिए।
सर पेट्रोल और महंगाई को लेकर बात चल रही है, कैसे देख रहे हैं इस महंगाई के मार को? देखिए, महंगाई की मार तो एक नॉर्मल इंसान पे ही पड़नी है, इन रईसों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी मोदी साहब ने हमें कहा कि आप जो है पेट्रोल डीजल की खपत कम कर दीजिए, सोना मत खरीदिए। जो रईस लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आम जनता है उसको इस चीज का फर्क पड़ता है। मोदी सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि जब ईरान में हार्मोन्स खोल दिया गया है तो अब पेट्रोल इंक्रीज ना करने की जगह उसको वापस उसी रेट पे लाया जाए, और हो सकता है तो और भी कम। अब आज रात से ही या कल रात से ही पता लगा कि 2 रुपए दूध पे बढ़ गए हैं, वो अननेसेसरी में बढ़ा दिए गए हैं। वो रेट इंक्रीज तो हुए हैं लेकिन वो उनको वापस नहीं लिया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो अगर कोई ऐसा फर्क पड़ता है तो उसे इंक्रीज करने की बजाय उसको नीचे भी लाना चाहिए। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन गरीब के हक में मैं यही कहूंगा कि ये आम पब्लिक रोज का कुआं खोदती है, रोज का पानी पीते हैं, इसको भी देखते हुए अपना डिसीजन लिया करें। थैंक यू सो मच भैया। सर आपका क्या नाम हुआ? नियाज, MD नियाज। अच्छा, ये जो महंगाई हो रही है इसका कुछ असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है क्या असर पड़ रहा है? मैम, महंगाई इतना हो रहा है, काम धंधा भी नहीं चल रहा, कहाँ से आदमी खेती कर पाएगा इतना महंगाई में। प्लस सब चीज़ का रेट बढ़ता ही जा रहा है, डीजल पेट्रोल खाने पीने का सब चीज़ का रेट तो बढ़ा ही रहा है। अभी तो 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है, पेट्रोल भी डीजल भी, और CNG पे भी 2 प्रति किलो के दाम बढ़ गए हैं। CNG पे मैक्सिमम 10 रुपया तो बढ़ ही गया। कैसे क्या करेंगे, रोजगार तो है नहीं इंसान के पास, क्या कैसे चलाएंगे? परिवार को चलाना होता है, रोजगार भी इसमें, और इतना महंगाई कर रहे हैं मोदी जी। अब आपको लगता है कि घर खर्च परिवार को चलाना मुश्किल हो गया है? मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। इस और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उनके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार होती है। सरकार कह रही है कि आप बचत कीजिए, आप कह रहे हैं सरकार जिम्मेदार है। कैसे बचत कीजिए? महंगाई सरकार की तरफ से बढ़ रही है, बचत हम कहाँ से कर लेंगे? तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार को ठेकरा जो होता है वो जनता पे डाल देना होता है। पहले आप मैनेज मत करवाओ, फिर डैमेज कंट्रोल के लिए जनता पे डाल दो कि आपको बचत करना है। मैम ऐसा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, लोग सरासर यहाँ पर बोल रहे हैं कि महंगाई का दौर है, बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पे जनता दिख रही है। और मैं लोगों से कहूंगी, आपको लगता है कि मोदी जी डैमेज कंट्रोल के चक्कर में अब जनता को परेशान कर रहे हैं? एक्चुअली सबसे पहले अपनी जो रैली में इतनी गाड़ियाँ लेकर उसे बंद करना चाहिए, क्योंकि पहले आपको मालूम तो काफी कॉन्वॉय खत्म कर दिया इन्होंने, बहुत ही मिनिमम कर दिया है। आप देख रहे थे बंगाल इलेक्शन के बाद ही क्यों बोला, पहले भी बोल सकते थे ये बात, इलेक्शन जीतने के बाद ही ये सारी बातें बोल रहे हैं। यही सवाल तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आप इलेक्शन के बाद ही आपको इतनी महंगाई क्यों याद आई? क्योंकि ये सब पहले डिसाइड था, क्योंकि अगर बताते तो इलेक्शन में इफेक्ट जरूर पड़ जाता। तो आपको मालूम पहले सर्वाइवल मोड में, फिर ये आने के बाद और भी ज़्यादा जनता परेशान होगी, बहुत सारे इशूज होगा। और कहा जाए कि वीक में चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि वर्क फ्रॉम होम का जितने भी गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर 2 डे वर्क फ्रॉम होम होगा, उसमें से 2 ही दिन बाइक आप लेके जा सकते हैं, अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने बोला। बट ये सही है? डिफिकल्ट तो होगा, बहुत ज़्यादा होगा। आप देखते हैं हर चीज़ का दाम बढ़ा जा रहा है, कोई भी सामान लेने जा रहा हूँ 2-3 रुपये इंक्रीज होगा। आपको लगता है कि कभी ऐसी राहत भरी खबर आएगी कि कुछ महंगाई कम हो? लगता है अब आपको? ऐसा कुछ नहीं होता, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए। अच्छा, ये शुरुआत है, अभी और जनता परेशान होने वाली है। अभी तो बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया, अभी पहले भी बढ़ा हुआ था, लास्ट मंथ भी 2 रुपये बढ़ा था, फिर बढ़ गया पेट्रोल में। तो अभी तो शुरुआत आगे देख सकते क्या चलता है। ठीक, मैं पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करता हूँ, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं इनमें इतनी बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। अंकल जी, आपसे बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? अगर ये जो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने को जा रहे हैं, क्या कहना है इसमें? मैडम, टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा, पहले भी ऐसा होता रहा है, अब भी ऐसा हो रहा, नथिंग न्यू। नथिंग न्यूज में ये तो पहले भी बढ़े थे, पहले सन 72 में पेट्रोल 1 रुपये 8 पैसे लीटर थे, अभी 108 रुपये होने वाला है। तब भी आपको लगता है इस सरकार में ज्यादा दाम बढ़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, तो लोग बात कहने वाली बातें हैं। जब आगे से कच्चा माल महंगा हो जाएगा तो यह करना ही पड़ेगा। नहीं, सब लेकिन तो सर, इस पे विपक्ष बोल रहा है कि ये चीजें इतनी महंगाई मतलब इलेक्शंस के बाद ही क्यों आई है, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं था? अब वो एक मुद्दा देखने वाला है, उन्हें इलेक्शन जीतना होता है। अब इलेक्शन अब आ रहा है, उसके बाद फिर ये करेंगे, कुछ महंगाई कम कर देंगे, फिर बाद में बढ़ेगी। तो जनरल फिनोमिना है।
तो आपको नहीं लगता जनता पर इसका असर पड़ रहा है? गरीब जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। जनता गरीब है कहाँ? गरीब है ही नहीं। अगर गरीब हो तो सड़क पे बैठेंगे नेपाल वालों की तरह। हाँ, प्रोटेस्ट करने चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। जनता गरीब है ही नहीं। मतलब जनता मैनेज कर रही है। जब और शीला दीक्षित है और गवर्नमेंट कहती है दिल्ली वालों के पास पैसा बहुत है, तो पैसा बहुत है। अब देखिए मैं भी डलवा रहा हूँ। अगर ये तो करना ही पड़ेगा फिर। करना पड़ेगा, पेट काट के इसके लिए करना पड़ेगा। रोटी कम खा लेंगे लेकिन पेट्रोल तो महंगा लेना पड़ेगा। ये बात। पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो यूज कर सकते हैं। नहीं, पब्लिक मैं नहीं कर सकता। आई एम 80 ईयर्स ओल्ड। मैं स्कूटर भी नहीं चला सकता, तो मजबूरी में चला रहा हूँ। मजबूरी में चला। हाँ, उसमें चलूँगा। बस में मैं नहीं जा सकता, मेट्रो में मैं नहीं जा तो सकता। मोदी जी ने काफी ज्यादा अपील करी है, सोना चांदी खरीदने के लिए भी मना कर दिया है, इसको कैसे देख रहे हो? इन्होंने मना किया है। इंदिरा जी ने तो डोनेट किया था। अच्छा। 62 में उन्होंने सब डोनेट किया था। तो डोनेट करने के लिए क्यों नहीं कहते? जिन्होंने खरीद रखा या इनके पास है ये होते, तो अपना अपना व्यू है। अब इन्होंने कह दिया जिनकी मजबूरी है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मोदी जी की जो हवाई यात्रा होती है उसमें भी तो फ्यूल खर्च होता है, वो कौन सा पानी से चलती है? मैडम देखिए, वो एक राजनीतिक वो में जाना आना पड़ता है। बाहर नहीं जाएंगे तो कैसे काम होगा? अब इतनी बातें हो रही हैं, ईरान का और उनका वो हो रहा है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जाना पड़ेगा। अब हमारा भी यही है। अब मैं इस पर क्यों चल रहा हूँ? मुझे अपने कोर्ट जाना था, मेरी मजबूरी है। अदरवाइज तो गर्मी में क्यों निकलता है घर बैठ? मतलब मजबूरी में ही चल रहा है काम? मजबूरी में नहीं, मतलब इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। रिक्वायरमेंट की तरफ से। ओके भैया, आपसे बात करना जी। अभी जो पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, सीएनजी भी महंगी हो गई है। पहले तो सिर्फ रसोई महंगी थी, अब आना जाना महंगा हो गया है, कैसे देख रहे हैं? मैम एक्चुअली इस चीज़ के लिए हम मेंटली प्रिपेयर थे पहले से, जस्ट बिकॉज हमको पता था कि पेट्रोल के वैसे भी जब सप्लाई बंद हुई है तो इतना तो बढ़ना ही था। 3 रुपये बढ़ा है, वैसे मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है, क्योंकि जो इंडिया में पहले बात चली थी कि पेट्रोल बढ़ेगा, तो हम मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए। बाकी इतना कोई बहुत ज़्यादा पहले बोला था कि इलेक्शंस के बाद बढ़ सकता है, अब इलेक्शन खत्म हो गए तो बढ़ गया। तो महंगाई भी तो बढ़ रही है, महंगाई को कैसे मैनेज कर रहे हो? महंगाई है, देखिए मेन बात जो है पेट्रोल की और डीजल की, तो ये इस चीज़ के बारे में तो हमको पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हाँ ये होगा, तो इस चक्कर में हम सब मेंटली प्रिपेयर थे पहले से। बाकी जो महंगाई की बात है उसमें तो वो तो इन्फॉर्म किया नहीं, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। जो गरीब तबका है उनके लिए तो जोर हो गया होगा ना, उनपे तो महंगाई की मार हो गई होगी। वो तो पड़ा ही होगा, क्योंकि वैसे भी इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो अफोर्ड नहीं कर पाती है, उनके लिए तो 3 रुपये भी बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जस्ट बिकॉज 1 लीटर पेट्रोल की बात नहीं है, पेट्रोल अब कोई एक सिंगल दूध भी तो महंगा हो गया, मदर डेयरी, अमूल, उन्होंने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए। हाँ, जस्ट ये सब प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि हमारे इंडिया में गुड्स की सप्लाई कम हो रही है, और जहाँ से वो आ रहा है, लगता है कि संकट आ रहा है, कोई आर्थिक संकट है। जरूर आएगा मैम। क्योंकि अब ये जो बढ़ा है, क्या पता कल की डेट में ये प्राइस और इंक्रीज हो जाए। चलिए, हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली के बंदे तो फिर भी अफोर्ड कर लेंगे, बट जो लोअर क्लास से हैं वो क्या करेंगे? उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सरकार को इस पर काम करना चाहिए। देखिए, अभी हम एक पेट्रोल पंप पे मौजूद थे, तमाम यहाँ पे लोगों से बात हुई जो रोजमर्रा की जिंदगी काट रहे हैं। उन लोगों से साफ तौर पर मेरी बात हुई। उनका कहना है कि इस महंगाई के मार में आम जनता पर ही ज्यादा असर देखने को मिलता है। रसोई पहले ही महंगी थी, अब ट्रैवल, लोगों का आना जाना, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा हो गया है, जिसकी वजह से एक तरफा मार आम जनता पर, गरीब तबका पर पड़ी है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन राहुल के साथ, न्यूज़ आए।